आज पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। पूरे प्रदेश में त्योहार सा माहौल जो है नजर आ रहा है। इस समय हम श्री फतेहगढ़ साहिब में हैं, जहां पर ये मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस मॉडल पोलिंग बूथ का पहले तो नजारा दिखाते हैं, उसके बाद हम मतदाताओं से बातचीत करके जानेंगे कि रुझान क्या कुछ कह रहा है। तो इस पोलिंग बूथ का हम नजारा दिखाते हैं कि जो ये मॉडल पोलिंग बूथ इस बार चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए हैं, क्या कुछ खास विशेषताएं व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदाताओं का टेम्परेचर चेक करने के लिए टेम्परेचर मशीन यहां पर रखी गई है। इसकी सुविधा भी है यहां पर, ताकि अगर किसी का टेम्परेचर हाई होता है या फिर उसमें बुखार जैसे कोई लक्षण दिखते हैं तो उसका तुरंत पता लगाया जा सके। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए यहां मशीन रखी गई है और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी यहां पर की गई है कि जब भी मतदाता आएगा तो वो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करे। कोविड का खास ख्याल यहां रखा गया है। कोविड प्रबंध को लेकर जो कुछ भी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती थी वो की जा रही हैं। मास्क की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। वैसे तो ये अनिवार्य है कि आप अपने घर से ही मास्क लगाकर आएं, लेकिन अगर कोई मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर नहीं आता है या भूल जाता है तो ऐसे में इस पोलिंग बूथ पर सबसे पहले उसे मास्क दिया जाएगा, ताकि कोविड के जो भी नियम है, जो भी गाइडलाइन है वो बनी रहे। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। हम देख सकते हैं कि मतदाताओं के फोन जो है वो जमा कराने के लिए भी एक काउंटर यहां पर बनाया गया है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर अंदर जब वोटिंग चल रही थी तो उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली गई। उनमें कांग्रेस के एक नेता भी शामिल थे। ऐसे में पंजाब चुनाव आयोग कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए किसी भी मतदाता के द्वारा इस तरह की कोई हरकत ना की जाए, इस तरह की कोई गलती ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक सेंटर, एक काउंटर बना दिया गया है। यहाँ पर जो भी मतदाता आ रहे हैं पहले उनका फोन यहाँ पर जमा कराया जा रहा है। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो बुजुर्ग मतदाता प्रियव्रत यहाँ आ रहे हैं उनके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है। उन्हें चलने फिरने में दिक्कत है, ऐसे में वो अपनी कार से या अपने किसी अन्य साधन से जैसे ही पोलिंग बूथ पर उतरते हैं तो उस स्ट्रेचर पर उन्हें बिठाया जाता है। स्ट्रेचर के माध्यम से उन्हें अंदर तक लाया जाता है जहां पर इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो मॉडल पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके साथ जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो वो उनका मन लगा रहा है, वो परेशान ना हो। ऐसे में बच्चों को आकर्षित करने के लिए छोटे छोटे खिलौने या ऐसी तस्वीरें लगाई गई हैं जो इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मैं अपने कैमरामैन अमित से कहूंगी कि वो एक बार अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर एक तस्वीर लगाई गई है। शेर की ये तस्वीर है, बच्चों को बड़ा आकर्षित करती है इस तरह की तस्वीरें, ताकि वो अपने अभिभावकों के साथ जब आए तो उनका भी मन लगा रहे। आकर्षण का केंद्र ये तस्वीरें इस समय बनी हुई है पूरे पोलिंग बूथ पर। ये सुपर मॉडल पोलिंग बूथ है प्रियव्रत, यहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें जो है वो जगह जगह देखने को मिल रही हैं। तो ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं की गई हैं और इन व्यवस्थाओं को देखकर ये कहा जा सकता है कि मॉडल पोलिंग बूथ जो है वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज किए गए हैं। कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। देखिए, जो मतदाता घर से मास्क लगाकर आना भूल गए हैं उन्हें यहीं पर मास्क दिया जा रहा है, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोविड गाइडलाइन का पालन जो है वो अच्छी तरीके से होता रहे। तो ये सुपर मॉडल पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाएं रखी गई हैं और ये तस्वीरें आप लाइव इस समय देख रहे हैं कि इस समय पोलिंग बूथ पर किस तरीके से सुचारू तरीके से व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है। तो ये छोटी छोटी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से ध्यान रखे हुए है। मास्क का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है, एक छोटे से बच्चे को भी मास्क दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और आपने ये बात कही थी प्रियव्रत कि रुझान क्या कुछ कह रहा है। देखिए, आज ईवीएम में सबकी किस्मत जो है वो बंद हो जाएगी प्रियव्रत। पंजाब विधानसभा चुनावों को एक ही चरण में निपटाया जा रहा है, एक ही चरण में मतदान कराया जा रहे हैं। हम लगातार अपनी पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ईवीएम में सबकी किस्मत तय होनी है, लेकिन अगर रुझानों की हम बात करें तो अंत तक आते आते कहीं ना कहीं समीकरण बदल गए हैं। और ये एक और सेंटर की तस्वीर है, ये पोलिंग बूथ पर ही सेंटर बना हुआ है। सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि कोविड गाइडलाइंस का अच्छी तरीके से पालन होता रहे। तो वाकई में ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से और अच्छे से निभा रहा है। हम अंदर चलेंगे, कुछ मतदाताओं से हम बात करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग से लेकर युवा मतदाता हर कोई इस समय नजर आ रहा है। मतदान को लेकर पंजाब के लोगों में खासा क्रेज नजर आ रहा है। और ये आप सबसे पहले तस्वीर देखिए कि लंबी लाइनें इस समय लगी हुई हैं मतदान को लेकर, यानी कि मतदान को लेकर पंजाब के लोगों में काफी जोश है। कोई भी इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा बनने से चूकना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर लंबी लाइनें
वजह से ही हम तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से पोलिंग बूथ पर लाइंस लगी हुई थी और अभी भी ये लाइनें बरकरार हैं। मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए। यहाँ पर बुजुर्ग मतदाता से लेकर युवा मतदाता और जितनी भी यहाँ पर युवा पीढ़ी है वो भी नजर आ रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस बार पहली बार वोट देना है, तो वो भी इस समय पहुंचे हुए हैं लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए। प्रियव्रत, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं कि मतदान के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस समय 8 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था वो अभी भी लगातार जारी है। लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं आ रही हैं, अब अपने घर का काम निपटाकर महिलाएं भी मतदान के लिए पहुंच रही हैं। सुबह से लगातार लाइनें हम देख रहे हैं और देखिए, आप देख सकते हैं कि वेटिंग के लिए यहाँ पर चेयर्स की भी व्यवस्था की गई है। ये बहुत अच्छी तस्वीर है प्रियव्रत। चुनाव आयोग की तरफ से जो ये मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए थे, ये व्यवस्थाएं वाकई में बहुत अच्छी हैं कि अगर बच्चे यहाँ पर बैठना चाहें या बुजुर्ग मतदाता यहाँ पर बैठना चाहें तो उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। और ये जिस तरीके से सजावट की गई है, ये बड़ा आकर्षण का केंद्र है। जगह जगह बच्चों को लुभाने के लिए भी इस तरह के पोस्टर और तस्वीरें लगाई गई हैं और साथ जो सज्जा भी यहाँ पर अच्छी तरीके से नजर आ रही है। पूरे त्योहार जैसा माहौल नजर आ रहा है। प्रियव्रत, सहयोगी पल्लवी राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, आप एक मॉडल मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? क्या आपकी किसी वोटर से बातचीत हुई है कि इस बार पंजाब के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? जिस तरीके से पंजाब में अगर बात कर ले नौकरी की, बेरोजगारी की बात कर लें, या पंजाब में नशा एक अहम मुद्दा रहा है, क्या आपको आपकी किसी मतदाता से बात हुई है? किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग की जा रही है पंजाब में? बिल्कुल प्रियव्रत, हम अपने दर्शकों को ही दिखाएंगे कि मतदाता क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे इस बार हावी रहे हैं। हम लगातार बातचीत करेंगे अपने मतदाताओं से। अभी हम अपने पोलिंग बूथ की जो ये तस्वीरें दिखा रहे थे, काफ़ी आकर्षक ये तस्वीरें हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो ये तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर अखबार और मैगजीन्स की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग अगर आते हैं और यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठते हैं तो वो इन्हें पढ़ें, अपना समय जो है वो व्यतीत कर सकें। क्योंकि लंबी लाइनें लगी होती हैं तो कई बार बहुत देर से नंबर आता है मतदान के लिए, तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और प्रियव्रत, यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं जो कि इस समय वेटिंग एरिया में ही हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार के जो पंजाब के मुद्दे थे वो क्या कुछ रहे, किन मुद्दों पर इस बार पंजाब की जनता चुनाव में मतदान देने के लिए निकली है। सर, आपका नाम? मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है जी। सर, आज एक ही चरण में पूरे पंजाब में मतदान है। अब ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि इस बार की पंजाब की जो जनता है वो किन मुद्दों पर अपना मत इस्तेमाल करने के लिए निकली है। मैं पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੋਕ मतदान ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ मतदान ਕਰਨਗੇ। बार काफ़ी गूंजा है। अक्सर हमने देखा है कि पंजाब में बेअदबी का मसला, आतंकवाद का मसला या फिर नशे का मसला ज़्यादा हावी रहता है, लेकिन इस बार बेरोजगारी का मसला भी काफ़ी हावी रहा है। तो यानी कि अब वोटर्स जो है वो स्मार्ट हो रहा है, वो विकास और ज़मीनी मुद्दों पर अब मत का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहा है। हाँ जी मैम, ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इत्थों की जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है वो सारी बाहर जा रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नेता लोग ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਰੇ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਦੇਗਾ। सर, इस बार आम आदमी पार्टी ने ये बात कही है कि जो हमारे पंजाब के युवा बाहर देशों में जा रहे हैं, ज़्यादातर तो कनाडा में जाते हैं, तो वहाँ से हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। इस तरह का वादा करने वाली पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी। इन वादों पर कितना विश्वास कर रही है पंजाब की जनता? मैम देखो, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕ नेचुरल वापस आएंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो युवा जा चुके हैं वो ज़रूर वापस आएं और कम से कम अभी जो युवा पंजाब में बचे हुए हैं वो यहीं पर रह जाएं। तो ये जो व्यवस्था है वो यहाँ की होने वाली सरकार को ही करनी पड़ेगी। एक और हमारे साथ इस समय नागरिक जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्थानीय वासी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजदीप सिंह है मैम।
जी सर, इस बार आप क्या मुद्दे देख पा रहे हैं पंजाब चुनावों में? मैडम, इस बार जो मुद्दा है बेसिकली पंजाब का अगर हम रूट लेवल पे देखें तो बेरोजगारी है, और अगर धार्मिक एंगल से देखें तो बेअदबी वाला मुद्दा भी काफ़ी वो है। लेकिन बेसिकली जो हमारी एज के या यंग एज के जो वोटर्स हैं उनके लिए जो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रही प्रॉपर। तो और जो हमारी यंग जनरेशन है दे हैव टू गो टू ओवरसीज़, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है इस बार इलेक्शंस में। सर, आपको नहीं लगता कि बेअदबी के मसले को जबरदस्ती खींचा जा रहा है, क्योंकि हर बार के चुनाव में इस मुद्दे को उठाया जाता है जोर शोर से, सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश होती है? मैम देखिए, जहाँ तक हम इसे धार्मिक मुद्दे को देखा जाए तो वोटर अभी काफ़ी एजुकेटेड हो चुका है, वो इन मुद्दों को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। इस बार जो पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं और जितनी भी बातें होती हैं तो उसमें ये कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वाला नहीं है मुद्दा। इसमें जो प्रायोरिटी है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, और बिजनेस जो है वो काफ़ी पंजाब का जो मेनली जैसे आप देखें कि मंडी गोबिंदगढ़ है, लुधियाना है, वहाँ पे जो बिजनेस है उसको काफ़ी धक्का लगा है। उनको प्रॉपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिजनेस को काफ़ी सेटबैक लगा है। तो ये ज़्यादा बेरोज़गारी और ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये ज़्यादा मुद्दा इस बार हावी है। सर, हमने ये भी देखा है कि पंजाब में काफ़ी समय से कोई नए उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं और ये बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ से युवा पलायन कर जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसी सरकार आनी चाहिए जो यहाँ नए उद्योगों को लगाने पर विचार करे? जी, बिल्कुल मैम, यही मुद्दा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो जितने भी यंग जनरेशन है दे हैव टू गो टू ओवरसीज़, और यहाँ पे काम अगर मिलता है तो वो जस्ट लाइक लेबरर्स का काम रह गया है, और जैसे इंडस्ट्री है वो काफ़ी उसको सेटबैक लगा है। तो जो पार्टी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान करेगी और विकास की ओर करेगी, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान करेगी, उसका हमें काफ़ी उसी की सपोर्ट कर रहा है पंजाब इस बार। शिक्षा का स्तर आप क्या मान रहे हैं पंजाब में, और स्कूलों की स्थिति कैसी है? क्योंकि हमने ये देखा है कि स्कूलों की स्थिति सुधारने में ज़्यादा दिलचस्पी होती नहीं है राजनीतिक दलों की। अगर आप पिछले 5 या 10 सालों की बात करें तो उसमें शिक्षा के मेयार में सुधार हुआ। अभी आप जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें यंग जो हैं टीचर्स की भर्ती हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और इवन मैं अभी बैंक में हूँ, स्टेट बैंक इंडिया में मैं मैनेजर हूँ, और मेरे बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जबकि जो मेरी जनरेशन के थे वो काफ़ी जो खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो ये मैम अभी तो पिछले 5 साल से काफ़ी बदलाव देखा हमने पंजाब में। मैं ये किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, जो बेसिकली जो हमने देखा है उस बात का है। और आप स्कूल्स की अगर विजिट करें तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है स्कूल्स में। बिल्कुल। अभी अगर थोड़ी सी सियासत के बारे में बात की जाए तो ऐसा माना जा सकता है कि आखिरी के दिनों में कुछ हवा बदली है, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुद काफ़ी एक्टिव हो गए थे पंजाब चुनावों को लेकर। जी मैम, देखिए प्रधानमंत्री जो है उन्होंने हमारे इंडिया के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो स्टेट चुनाव है मैम, इनके मुद्दे थोड़े से सेंटर से थोड़े अलग रहते हैं हमेशा ही। हाँ, हवा बदली है, लेकिन जो इस बार भी है, इस बार पंजाब में जैसे चन्नी जी का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है, क्योंकि वो भी एक रूट लेवल से आए हुए बंदे हैं। तो उस वजह से हम अभी 50-50 कह सकते हैं कि मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, जो पिछले उनके 111 दिन में दिखा है, उस हिसाब से लग रहा है कि 50-50 चांसेस हैं। बिल्कुल। अब 10 मार्च को नतीजे आ ही जाएंगे, तब पता लग जाएगा कि किसकी कितनी हवा यहाँ पर मजबूत रही है। ये सब बड़ा दिलचस्प है। पंजाब के लोग कभी भी ऐसे कश्मकश में नहीं रखते हैं, या तो किसी को पूरा मैंडेट दे दिया जाता है, इस तरह की स्थितियाँ ही हमेशा रही है। लेकिन इस बार जो है चुनाव परिणाम अप्रत्याशित तो हो सकता है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने काफ़ी यहाँ पर इस बार ज़बरदस्त तरीके से ताल ठोकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी दिनों में इतना एक्टिव होना कुछ ना कुछ तो बदलाव लेकर आएगा। तो अप्रत्याशित चुनावी परिणाम हो सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खैर, 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे, तब पता लग जाएगा कि किसको इस बार पंजाब की जनता ने पसंद किया है। हमारे साथ कुछ और मतदाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए निकले हुए हैं। इधर चलते हैं। सर, आपका नाम? अमरजीत सिंह जी। सर, आप मत का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। इस बार आप पंजाब में कौन से चुनावी मुद्दे बड़े मान रहे हैं? मैं बेरोਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ 5 साल ਕਿਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। बिल्कुल। अभी इस बार जो है पंजाब की जनता धार्मिक मुद्दों पर, इन पर इस बार वोट डालने के लिए नहीं निकली है।
ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ तक कंट्रोल होना ही नहीं। युवा मतदाता भी है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। युवाओं की बड़ी समस्या है कि वो पंजाब में रहते नहीं है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस बार कोई ऐसी सरकार आए जो युवाओं को पंजाब में रोजगार दे सके? जी बिल्कुल चाहते हैं कि पंजाब में रोज़गार हो, तो हम बाहर क्यों जाएंगे? अगर हमको यहीं पे काम मिल जाएगा तो बढ़िया, हम अपनी फैमिली के पास रह सकते हैं। सो थैंक यू। मैम उसका रीज़न ये है ना, जिवें युवा है इंजीनियर की उन्होंने 10-15 हज़ार सैलरी मिल रही है, की करने मुंडे भी है ना मैम, जो सैलरी बिल्कुल कम है यहाँ पे, इसी कारण हम बाहर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नई इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है, ये बहुत बड़ा रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा रीज़न है मैम। कोई मुद्दा है। ड्रग्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मैम। ठीक है, यही चीज़ें हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए हमको यहाँ पे। बिल्कुल, तो इस बार भावनाओं के आधार पर मतदान करने के लिए लोग नहीं निकले हैं। विकास चाहिए लोगों को, और होना भी यही चाहिए कि विकास पल्लवी, ये मुद्दा तो फिलहाल रहे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पंजाब के जो मुद्दे हैं उन पर मतदाता किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और फिलहाल वो आज जो 117 सीटों की जो किस्मत है वो आखिर कैद हो जाती है, और 10 मार्च को फिलहाल नतीजे क्या आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।